रोज रोज गाली खाने के नहीं बैठा हूँ। समझाना कुछ नहीं होने वाला। मत संबित, तुम बेवकूफ आदमी हो और बाकायदा अपने बेरोजगारी के काम को ठीक करते हो। आपने आज तक जब से आप एंकरिंग में आए हैं, पिछले चैनल से लेके यहाँ तक, अगर आपने कोई एक डिबेट महंगी शिक्षा को सस्ते करने के लिए की हो तो बताइए। जी जी जी। कि योगी प्लस यूपी उपयोगी, मैं तो बोल रहा हूँ उपयोगी तो बहुत अच्छा है। टोटी प्लस यूपी इज इक्वल टू टोपी, टोटी प्लस यूपी इज इक्वल टू टोपी, टोटी प्लस यूपी इज इक्वल टू टोपी, उससे तो बहुत अच्छा उपयोगी है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। अब जवाब दे दो। और क्या टोपी प्लस यूपी इज इक्वल टू टोटी, अच्छा जवाब सुन लो। इज इक्वल टू टोपी। अच्छा जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, अरे टोपीबाज जवाब सुन लो। यहाँ पर किया था टोपीबाज, मेरा जवाब सुन लो। आज अगर विकास उपयोगी सिद्ध हो रही है तो आप इससे परेशान क्यों हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और आप पहले ये बताइए, लेके टोपी घूमते रहते हो, दूसरों को, पूरे हिंदुस्तान को टोपी पहनाने की बात करते हो। टोपीबाज, जरा हमारी बात सुन लो, सही बात। देखिए, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जिस प्रकार से एक सुपारी राहुल गांधी ने लिया, इसके विषय में गंभीरता से बात करना आवश्यक है। देखिए, वैसे हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक गलती हमसे भी हो रही है कि हम इनको बौद्धिक स्तर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, कि देखो हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। लाइन अच्छी है, लिख लो, काम आए। ये समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इनको दो टूक जवाब देना चाहिए। जिसके दादा फिरोज खान और जिसकी माँ एंटोनियो माइनो हो, वो केवल हिंदुस्तान में ही हिंदुओं के यूपर प्रवचन दे सकता है। किसी और देश में जाकर, ये सऊदी अरब में जाके इस्लाम के बारे में प्रवचन दे सकते हैं? घर नहीं लौटेंगे साहब। ये जाके यूरोप में क्रिश्चियनिटी, अपने बाबा और अपने दादा की जरा बताओ, नरेंद्र मोदी के बाबा कौन से, जरा नाम बताओ ना अमीश भाई, जरा नरेंद्र मोदी के बाबा का नाम बताओ, और अमित शाह के बाबा का ठीक है, नाम बताओ। देखिए आप सुरेंद्र राजपूत वो अपनी बात को रख ले, फिर आप अपनी बात को रखिए। का नाम बता दो। सुरेंद्र राजपूत वो अपनी बात को 40 सेकंड रख ले, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। मैं आपको मौका दूंगा सुरेंद्र राजपूत, मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही चिल्लाएंगे। ठीक है। आप नरेंद्र मोदी के बाबा का नाम पूछ रहे, संबित पात्रा के बाबा का नाम पूछ रहे, बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे? संबित ठीक है, आप इनकी आवाज को कम करिए। नहीं ठीक है, अब मेरे से कोई मेरे दादा का नाम पूछेगा तो मेरे को बता, मैं बताऊंगा अपने दादा का नाम लगा हुआ है। नहीं, एक सेकंड मेरा कंप्लीट करने ठीक है। संबित पात्रा नरेंद्र मोदी के बाबा का नाम क्या करते थे? मैं बिल्कुल गर्व से कह रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदूवादी हूँ, हिंदुत्व को मानता हूँ और रोज रोज गाली खाने के नहीं बैठा हूँ, रोज रोज गाली खाने के नहीं बैठा हूँ। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। कि कोई राहुल गांधी आके, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बेवकूफ वादियों ने सुपारी लिया हुआ है। अब आपका जवाब सुरेंद्र राजपूत बोलिए। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। चीजें हैं, सबसे बड़ी सुपारी हिंदू धर्म के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने ली, उसका प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूं, ले लीजिए आप। ये रहा प्रमाण आपको उसका। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी के बारे में अनर्गल बात करने वाले लोग, इनके अपने सांसद वरुण गांधी के बारे में इनकी चुप्पी हो जाती है, इनकी जैसे नानी के घर चले जाते हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी के इस जवाब पर क्या कहेंगे, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू नाम की कोई चीज ही नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने स्पष्ट कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और अपने धर्म को कोई आदमी इस तरीके की बात कहने वाले को, और सुनो, अब बीच में क्यों बोल रहे हो संबित? अब बोलो मत संबित, तुम बेवकूफ आदमी हो और बाकायदा राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा करके अपने बेरोजगारी के काम को ठीक करते हो। सच बात यह है कि वरुण गांधी को आप हिंदू मानेंगे और राहुल गांधी को आप हिंदू नहीं मानेंगे, ये शर्मनाक बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अमित शाह जैसे जैन को आप हिंदू बता करके हिंदुओं के मंदिरों में आप बताओगे, हिंदुओं के मंदिरों में पूजवाओगे आप। अमित शाह बताइए हिंदू है कि जैन है? अमित शाह बताइए हिंदू है कि जैन है? और सच बात यह है कि अमित शाह शुद्ध जैन है, और नरेंद्र मोदी जी का हिंदू धर्म के बारे में ये रहा, नरेंद्र मोदी आपके सामने है, हम हिंदू है कि नहीं, और दूसरी बात है, हमारे हिंदुओं के मंदिरों का उद्घाटन आप अमित शाह से कराएंगे? बात करते हैं
राहुल गांधी को हिंदू नहीं है और वरुण गांधी हिंदू है। राहुल गांधी को हिंदू नहीं है और वरुण गांधी हिंदू है। हमारे गृह मंत्री के ऊपर आघात किया गया है, इस पे जवाब देना बनता है। जी जी, मैं आपको सुभाष को मौका दूंगा, पहले एक सेकंड, अमित समित बोलिए 30 सेकंड बोलिए। गृह मंत्री जैन है। गृह मंत्री के ऊपर गलत आक्षेप किया गया है। गृह मंत्री जी ने भी इसका बिल्कुल खुलासा किया था, वो हिंदू हैं, वो जैन नहीं है। अरे जैन और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है, ये गलतफहमी आप दूर कर दीजिए। अरे जैन और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है, ये गलतफहमी आप दूर कर दीजिए। क्या बोला तूने? ये जो जहर आपने आज जैनों के खिलाफ उगला है ना, कि अमित शाह जैन है और जैन होते वो हिंदू मंदिरों को कैसे स्पर्श कर सकता है, हिंदू मंदिरों में क्यों प्रवेश? जैन हिंदुस्तान नहीं है, जैन हमारे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। आप जैनों के खिलाफ इस प्रकार की भाषा करोगे, जैनों को गाली दोगे? मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं, राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं। पर मुसलमान की बात नहीं है इसमें। मुसलमान वर्सेस जैन कैसे हो गए? मुसलमान और जैन एक जैसे कैसे हो गए? ना मुसलमान और जैन, ना मुसलमानों को किसी ने जाने के लिए बाहर यहाँ से बोला है, ना मुसलमानों को किसी ने जाने के लिए बाहर यहाँ से बोला है। अबे देखिए एक सेकंड, मुझे लगता है मुझे चर्चा में आना पड़ेगा। देखिए कुछ दिन पहले और राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आचार्य महामंडलेश्वर, जो कि महामंडलेश्वर के भी आचार्य होते हैं, उनसे सवाल पूछा, अवधेशानंद गिरी जी से, जो कि जूना अखाड़ा से आते हैं। मैंने पूछा कि हिंदू और हिंदुत्व में आचार्य जी आप अंतर बताइए। तो उन्होंने बोला कि अमीश जी, सूर्य और रोशनी अलग है क्या? फल और उसका रस अलग है क्या? आप फल को अलग देखेंगे और उसके रस को अलग देखेंगे, ऐसा होता है क्या? ये उनका जवाब था। फल और रस अलग नहीं है, सूर्य और रोशनी अलग नहीं है, तो कैसे अलग करिएगा हिंदू और से हिंदुत्व को? नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। असीम वकार, हिंदू हिंदुत्व की डिबेट के अंदर तो हमने देखा किस स्तर पर बहस आ गई। आपका पॉइंट, क्विक रिएक्शन फॉर 30 सेकेंड। मैं तो सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक जिम्मेदार आदमी हैं अमीश भाई, और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उत्तर प्रदेश के जो गरीब हैं उनकी बात करिए। अब्बा नहीं मानेंगे। आपने आज तक, जब से आप एंकरिंग में आए हैं, पिछले चैनल से लेके यहाँ तक, अगर आपने कोई एक डिबेट महंगी शिक्षा को सस्ते करने के लिए की हो तो बताइए। जी जी जी। अगर आपने कोई एक डिबेट महंगे पेट्रोल को सस्ते करने के लिए की हो तो बताइए। अगर आपने कोई एक डिबेट, सुनिए सर, कोई एक डिबेट अगर 1100 के सिलेंडर को 350 करने के लिए की हो तो बताइए। बिल्कुल आपकी एक सेकंड देखिए, आप यही प्रॉब्लम है आपका। आप लोग ज्ञान देने लगते हैं बिना रिसर्च के। इस देश के अंदर मैंने कम से कम 85 डिबेट करी होंगी महंगाई को लेकर और बाकी विषयों को लेकर। देश के अंदर मैंने कम से कम 85 डिबेट करी होंगी महंगाई को लेकर और बाकी विषयों को लेकर। हम गधे। लेकिन आपके नेता को हिंदू हिंदुत्व, मुसलमान को मैं सीएम बनाना चाहता हूं और शौकत भाई को सीएम बनाना चाहता हूं, खुद मैं पीएम बनना चाहता हूं, इसके अलावा दूसरा कुछ सूझता नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। इसलिए आप डिबेट में आके ये बात करते हैं, लेकिन मन से कुछ और बात करते हैं। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। एग्जैक्टली आपकी स्थिति वही। अबे हुकूमत के चमचे, इस पेशे को गिरी कहते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? तेरी सूरत बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।